स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि फाइनल अकाउंट क्या होता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि फाइनल अकाउंट आपके बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसे बताने का काम करता है और आपके बिजनेस का जो फाइनल रिजल्ट है वो देने का काम करता है आपको फाइनल अकाउंट। फिर हम फाइनल अकाउंट में दो अकाउंट क्रिएट करते हैं। पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा होता है हमारा स्टेटमेंट जो कि हम फाइनल अकाउंट में क्रिएट करते हैं। उसे हम कहेंगे बैलेंस शीट, जिसमें होती है हमारे बिजनेस की सारी असेट और लायबिलिटी जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम कहेंगे बैलेंस शीट। अभी मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस करना है तो अगर ट्रेडिंग अकाउंट में आपको प्रॉफिट हुआ तो उसे आप कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट और ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आपको लॉस हुआ तो उसे आप कहेंगे ग्रॉस लॉस। और ऐसा ही अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर बैलेंस करना हो तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको प्रॉफिट होता है तो उसे आप कहोगे नेट प्रॉफिट और अगर लॉस होता है तो उसे आप कहोगे नेट लॉस। ये सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया। आज हम उससे आगे क्या है वो देखने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नोटू कॉमर्स में। स्टूडेंट, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोफेशनल नॉलेज की पूरी सीरीज चल रही है ये आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्टूडेंट, जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के भी दो पार्ट थे। क्या आपको ये दो पार्ट पता थे? ये दो पार्ट मुझे भी पता नहीं थे। जब मैं स्टडी कर रही थी बीकॉम की या फिर एमकॉम की तब मुझे भी इनका डिफरेंस नहीं पता था, लेकिन आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए मैं आपको ये बताऊंगी कि फाइनल अकाउंट के दो पार्ट होते हैं। एक होता है इनकम स्टेटमेंट और दूसरा होता है पोजीशन स्टेटमेंट। अभी इनकम स्टेटमेंट क्या है और पोजीशन स्टेटमेंट क्या है ये हमें आज देखना है। इनकम स्टेटमेंट आपको बताएगा आपकी इनकम क्या है, आपकी एक्सपेंसेस क्या है, ये सब कुछ आपको इनकम स्टेटमेंट बताएगा। लेकिन पोजीशन स्टेटमेंट आपको क्या बताएगा कि आपके बिजनेस की जो भी एग्जैक्ट पोजीशन है, जो भी एग्जैक्ट फाइनेंशियल कंडीशन है या फिर आपके बिजनेस की जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको देने का काम करेगा पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट हम बैलेंस शीट को कहेंगे और इनकम स्टेटमेंट हम कहेंगे ट्रेडिंग अकाउंट को और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, और पोजीशन स्टेटमेंट ये आ गया हमारा बैलेंस शीट। आपको इसके ऊपर भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको एक एग्जांपल दिया जाएगा जैसे कि वेजेस अकाउंट दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि ये जो वेजेस अकाउंट है ये आपका इनकम स्टेटमेंट में जाएगा या फिर आपका जाएगा पोजीशन स्टेटमेंट में। तो इसका आंसर आपको अच्छे से आना चाहिए। वेजेस हमने पेड किए हैं वर्कर्स को तो ये क्या हो गई हमारी एक्सपेंस हो गई, इसीलिए ये जाएगी हमारी ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन वेजेस हम डायरेक्ट एम्प्लॉयड को देते हैं, जो भी फैक्ट्री के एम्प्लॉयड है उन्हें डायरेक्टली पेड करते हैं, इसीलिए वो हमारे आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। और बैलेंस शीट में या फिर पोजीशन स्टेटमेंट में हम क्या देखेंगे, आपके बिजनेस की जो भी असेट है या फिर आपके बिजनेस की जो भी लायबिलिटीज है वो आपकी जाएंगी पोजीशन स्टेटमेंट में या फिर बैलेंस शीट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हमें देखना है आज कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे फैक्ट्री के बिजनेस में जो फैक्ट्री होती है उसके जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और डायरेक्ट इनकम होती है उन्हें रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। क्या करेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट में, जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या फिर हमारी डायरेक्ट जो इनकम है उन्हें रिकॉर्ड करने का काम करेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट कहा गया है क्योंकि इसमें एक्सपेंसेस और इनकम है, इसीलिए इसे नॉमिनल अकाउंट कहा गया है। मैं आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करके बताती हूँ। ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें हम लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, और ये हो गया आपका अमाउंट का कॉलम। मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि जब भी हम कोई अकाउंट ड्रॉ करते हैं तो हमें डेबिट और क्रेडिट लिखना होता है। लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर पे हमने डेबिट लिखा और राइट साइड टॉप कॉर्नर में हमने लिखा क्रेडिट। अब ये क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में हम यहाँ लिखते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या लिखते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ लिखेंगे हम डायरेक्ट इनकम। अभी क्या होता है, कभी कभी आपके जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस 50,000 आते हैं
और आपकी जो डायरेक्ट इनकम है वो आ जाती है आपकी 55,000। डायरेक्ट इनकम ज्यादा है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कम है, यानी कि आपकी इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, इनकम ज्यादा है, खर्च कम है, तो यहाँ आपको प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कहाँ लिखोगे आप? यहाँ। और अगर ट्रेडिंग अकाउंट में आपको प्रॉफिट होता है तो हमें क्या लिखना है? ग्रॉस प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ आपको? 55,000 में से 50,000 आपको माइनस करने हैं, तो आपको आता है 5,000 का प्रॉफिट। और अगर इसका उल्टा हुआ, यानी कि आपके जो एक्सपेंसेस है वो 55,000 के हुए और आपकी जो इनकम है वो 50,000 की हुई, तो आपकी जो इनकम है वो कम है और एक्सपेंसेस जो है आपके वो ज्यादा है, यानी कि इनकम कम है, खर्चा ज्यादा है, तो आप लॉस में है। क्योंकि आपकी इनकम कम है और आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो इसका मीनिंग ऐसा हुआ कि आप लॉस में है। और अगर आप लॉस में है तो अभी आपकी क्रेडिट साइड कम है 5,000 से, आपकी जो डेबिट साइड है वो 55,000 है और आपकी जो क्रेडिट साइड है वो 50,000 है, यानी कि डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो क्रेडिट साइड में आप लिखोगे बाय ग्रॉस लॉस, और आपकी जो अमाउंट है 5,000 वो आप यहाँ पे लिख दोगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कैसे निकालना है। आपको एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे और ग्रॉस लॉस कैसे निकालेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमने कैसे निकाला? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या किया, आपकी जो एक डायरेक्ट इनकम थी इसमें से हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो माइनस किया। डायरेक्ट जीपी कैसे निकाला हमने? ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला हमने? डायरेक्ट इनकम में से माइनस किए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। और हमने ग्रॉस लॉस कैसे निकाला? तो हमने क्या किया, आपके जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे उससे हमने माइनस किया डायरेक्ट इनकम, तो आपके आ गए ग्रॉस लॉस। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं क्योंकि इस पे आपको एग्जाम में एमसीक्यू बेसिस क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर्मूले बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम ट्रेडिंग अकाउंट के लेफ्ट साइड में लिखते हैं और डायरेक्ट इनकम हम ट्रेडिंग अकाउंट के राइट साइड में लिखते हैं। अगर आपने इतना याद रख लिया तो आपको ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालना है और ग्रॉस लॉस कैसे निकालना है ये याद रह जाएगा। चलिए आगे का देखेंगे। Trading account is an account which gives the overall preview of all trading activity. ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आप आपके बिजनेस की जो भी डायरेक्ट इनकम होती है और आपके बिजनेस के जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं, जिसकी वजह से वो आपके बिजनेस की जो ओवरऑल एक्टिविटीज होती है, ओवरऑल ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती है, वो हमें पता चलती है ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग एक्टिविटीज मतलब क्या? तो वो एक्टिविटी जो कि फैक्ट्री में होती है। ऑफिस की एक्टिविटीज को आप ट्रेडिंग एक्टिविटीज नहीं बोलेंगे, उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोलेंगे। ट्रेडिंग एक्टिविटीज यानी कि ऐसी एक्टिविटी जो कि फैक्ट्री में होती है उसे हम कहेंगे ट्रेडिंग एक्टिविटीज। द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रिलेटिंग टू ट्रेडिंग एक्टिविटीज आर debited to this account and all outward movement of goods and stock of goods at the end of the year are recorded on the credit side of this account। क्या होता है, आपकी जो भी इनकम होती है वो आप रिकॉर्ड करते हो राइट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के, और आपके जो एक्सपेंसेस है वो आप रिकॉर्ड करते हो ट्रेडिंग अकाउंट के लेफ्ट साइड में। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इतना कुछ आपको याद नहीं रखना है, मुझे पता है ये सब कुछ आपको नहीं समझेगा, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट के लेफ्ट साइड में आप लिखोगे एक्सपेंसेस और ट्रेडिंग अकाउंट के राइट साइड में आप लिखोगे इनकम, लेकिन कौन सी? डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपको एमसीक्यू बेसिस क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर डायरेक्ट इनकम लिखते हो या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम लिखते हो। एक क्वेश्चन भी आपको एमसीक्यू बेसिस पे आ सकता है। आपको क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं और कैसे आ सकते हैं ये सब कुछ मैं आपको बता रही हूँ, इसे ध्यान में रखिए और जैसे मैं कर रही हूँ वैसा स्टडी कीजिए। Debit side of trading account includes activities such as opening stock, purchase and all direct expenses। आपको डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आपको लिखना है आपका जो भी ओपनिंग स्टॉक है उसे लिखिए, फिर आपके जो भी परचेसेस है उसे लिखिए, और आपके जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं आपके, उसे आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, यानी कि लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड को हम डेबिट साइड कहते हैं।
अभी और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं जो कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखने हैं। एग्जाम्पल, वेजेस, फ्राइट, कैरेज इनवर्ड, कोल, गैस, फ्यूल, वाटर, मैन्युफैक्चरिंग और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सब कुछ आपको कहाँ लिखना है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। सिमिलरली क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इंक्लूड क्लोजिंग स्टॉक, सेल, लेस रिटर्न, any kind of goods that is used for promotion as free sample, goods withdrawn by proprietor for personal reason etc। अभी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैंने आपको बताई थी कि आपकी इनकम लिखनी है। अगर आप कुछ सेल करोगे तो आपको पैसा आएगा, वो आपकी इनकम हो जाएंगी। फिर ट्रेडिंग अकाउंट के जो राइट साइड है उसमें आप लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे, फिर लिखोगे सेल्स, और सेल्स में से आप सेल्स रिटर्न माइनस करोगे कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आपको क्या लिखना है, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, और उसमें से आपको परचेस रिटर्न माइनस करने हैं। परचेस में से एक कहाँ लिखना है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। अभी और क्या क्या लिखोगे आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो फ्री सैंपल अगर आपको प्रमोशन के लिए किसी ने दिए तो आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख सकते हो। फिर गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, अगर प्रोप्राइटर ने बिजनेस से कुछ गुड्स विड्रॉ किए हैं और वो अगर उसके पर्सनल यूज के लिए उसने विड्रॉ किए हैं तो वो भी आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख सकते हो। आगे बढ़ेंगे। Therefore, it is said trading account is prepared to ascertain gross profit or loss for a given period of time. When there is credit balance, it is referred to as gross profit। अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा हो, ट्रेडिंग अकाउंट की अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हो तो उसे आप ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे, और अगर ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड ज्यादा हो तो उसे हम ग्रॉस लॉस बोलेंगे। डेबिट साइड मतलब एक्सपेंसेस, अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है तो वो हो गए ग्रॉस लॉस, और अगर आपकी इनकम ज्यादा हो गई यानी कि आपकी ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट। एंड व्हेन देयर इज डेबिट बैलेंस इट इज रेफर्ड एज ग्रॉस लॉस। एक्सपेंसेस ज्यादा ग्रॉस लॉस, इनकम ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होती है तो ग्रॉस प्रॉफिट, और डेबिट साइड ज्यादा होती है तो ग्रॉस लॉस। अभी यहाँ हम अच्छे से समझ लेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या होता है और कैसे कैसे लिखना है, ठीक है। चलिए अभी हम यहाँ पे एक ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करेंगे। ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ये मैं आपको शॉर्टली क्रिएट करके बता रही हूँ, आपको अच्छे से क्रिएट करना है। और आपको ये जो कुछ भी अकाउंट आप क्रिएट करोगे फाइनल अकाउंट के, या फिर आप जो जर्नल बनाओगे, जो लीजर बनाओगे, वो सब कुछ आप अगर क्रिएट कर रहे हो तो आप स्केल का यूज करके ही क्रिएट करोगे। मैं अभी ये आपको समझ आए इसीलिए कुछ शॉर्टकट में समझा रही हूँ। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ लिखेंगे हम डेबिट, यहाँ लिखेंगे हम क्रेडिट। यहाँ आपको लिखना है परचेज। पहले तो आपको लिखना है यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखोगे आप, ओपनिंग स्टॉक। अगर आप डेबिट साइड में कुछ लिख रहे हैं तो आपको क्या लिखना पड़ता है, उसके पहले टू लिखना पड़ता है। हमने लिखा क्या, नहीं। कब लिखेंगे, अभी लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, और इसमें से आपको परचेस रिटर्न माइनस करना है। क्या करना है, परचेस रिटर्न माइनस करना है। इन सब के अमाउंट लिखोगे और यहाँ पे फाइनल अमाउंट आप लिखोगे। क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्रेडिट साइड में अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो उसके पहले आपको क्या लिखना होता है, बाय, बाय क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद आपको लिखना है बाय सेल्स, और ये जो सेल्स रिटर्न है ये इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा। ऐसा आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा होती है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और आप यहाँ पे डेबिट साइड में आप लिखोगे ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर आपकी जो डेबिट साइड है वो अगर ज्यादा है तो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय ग्रॉस लॉस। ये जीपी और जीएल का क्या मीनिंग है ये आपको अभी समझ में आ चुका होगा। जीपी मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट और जीएल मतलब कि ग्रॉस लॉस। अभी मैं आपको एक अच्छा फॉर्मेट बताऊंगी ट्रेडिंग अकाउंट का। स्पेसिमेन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो पहले हम देखेंगे डेबिट साइड और फिर हम देखेंगे क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हमने लिखा है टू ओपनिंग स्टॉक। मैंने आपको बताया है कि आपको ओपनिंग स्टॉक लिखना है डेबिट साइड में। फिर लिखा परचेस, फिर उसमें से लेस किया परचेस रिटर्न।
परचेस रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके ऊपर भी आपको एमसीक्यू बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। फिर हमें लिखना है डेबिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू फ्राइट एंड कैरिज इनवर्ड, फिर कस्टम ड्यूटी, वेजेस, कोल, गैस, फ्यूल ईटीसी, टू रॉयल्टीज, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फिर हमें लिखना है क्रेडिट साइड में बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड भी कहेंगे, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, अगर आपको कुछ फ्री सैंपल के लिए, प्रमोशन के लिए अगर आपको कुछ दिया है तो आपको भी यहाँ पे लिखना है, मैंने बताया था, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल बाय गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, ये भी आपको लिखना है क्रेडिट साइड में। बाय क्लोजिंग स्टॉक और ग्रॉस लॉस, मैंने आपको बताया है अगर आपकी जो एक डेबिट साइड है ये अगर ज्यादा होती है तो आपका ग्रॉस लॉस होगा, और आपको ग्रॉस लॉस बाय क्रेडिट साइड में लिखना होगा बाय ग्रॉस लॉस ऐसे। और ग्रॉस लॉस के बाद आपको सीडी भी लिखनी है, यानी कि कैरी डाउन। क्या लिखना है आपको? बाय ग्रॉस लॉस और सीडी। और अगर आपकी जो एक क्रेडिट साइड है ये अगर आपकी ज्यादा होती है तो आप डेबिट साइड में लिखोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट और लिखोगे आप सीडी। फिर आपका ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है या फिर ग्रॉस लॉस है ये ट्रांसफर हो जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ओपनिंग बैलेंस, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट सीडी बन जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, और ग्रॉस लॉस सीडी बन जाएगा ग्रॉस लॉस बीडी। ठीक है स्टूडेंट, ये जो पूरी प्रोफेशनल नॉलेज की सीरीज है ये आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्टूडेंट, आज हमने देखा है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? तो ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जिसमें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, डायरेक्ट इनकम आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा होती है और क्रेडिट साइड कम होती है तो ये आपके लिए ग्रॉस लॉस बन जाता है, और अगर आपकी क्रेडिट साइड जो है वो ज्यादा है और डेबिट साइड जो है वो कम है तो ये आपके लिए ग्रॉस प्रॉफिट बन जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट में जब आप ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हो या फिर ग्रॉस लॉस लिखते हो तो उसके बाद आपको ग्रॉस प्रॉफिट सीडी लिखना पड़ेगा, और ग्रॉस लॉस के बाद भी आपको ग्रॉस लॉस सीडी लिखना पड़ेगा। फिर ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस आपका ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ओपनिंग बैलेंस, फिर वहां आप लिखोगे ग्रॉस प्रॉफिट बीडी या फिर ग्रॉस लॉस बीडी। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।